दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हैं या फॉरेन एसईओ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जिनको अगर आप अप्लाई कीजिए अपने वेबसाइट पे तो आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग या फॉरेन रैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हैं या फॉरेन एसईओ करना चाहते हैं तो आपको जिस कंट्री के लिए आप एसईओ कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी टारगेटेड कंट्री है, उस कंट्री के हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। आप इंडिया में जो कीवर्ड रिसर्च किया है और उसी कीवर्ड को आप उस कंट्री में टारगेट करके काम करिएगा तो काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हर कंट्री में जो कीवर्ड रिसर्च होता है उसका अपना अलग अलग सर्च वॉल्यूम होता है, अलग अलग बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं। हर कंट्री में लोग अलग अलग चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो आप पहले कीवर्ड रिसर्च जो है करने से पहले इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखिए कि आप किस कंट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और उसी हिसाब से कीवर्ड रिसर्च कीजिए। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए वो ऐसा कंटेंट हो जो बिल्कुल लोकल कंटेंट हो, ठीक है। और कंटेंट प्रोड्यूस करने के बाद जो आप लिंक बनाइएगा, सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट के अंदर जो आप लिंक आउट कीजिएगा दूसरी वेबसाइट्स को, वो लोकल रिसोर्सेज को आप मेंशन कीजिए। मान लीजिए कि आपने अपनी वेबसाइट में कोई टॉपिक को आपने मेंशन किया है, सपोज कीजिए कि आपने वहाँ पे कोई फैशन वर्ड इस्तेमाल किया है, तो फैशन वर्ड के लिए आप अगर वहाँ पे किसी वेबसाइट को लिंक आउट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे वेबसाइट को लिंक आउट कीजिए या ऐसे वेबसाइट को लिंक दीजिए जो लोकली अवेलेबल हो, क्योंकि आप वहाँ पे जो है लोकल एसईओ कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो आप लिंक दीजिएगा दूसरों को वो हो लोकली रिसोर्स से दीजिएगा, लोकली अवेलेबल रिसोर्स से दीजिएगा, और जो अपने वेबसाइट के लिए आप लिंक बिल्ड कीजिएगा वो भी आप लोकली अवेलेबल वेबसाइट से ही लिंक बिल्ड कीजिएगा, ठीक है। ये तो हुआ। अब उसके बाद आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि लोकल जो सर्च इंजन हैं, जो छोटे छोटे लोकल सर्च इंजन होते हैं, तकरीबन बहुत सी कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे रशिया में यैंडेक्स है, चाइना में बाइडू है, आप उस कंट्री के लोकल सर्च इंजन में पहले कोशिश कीजिए कि आप रैंक कीजिए, आपका वेबसाइट रैंक कर जाए। इससे क्या होगा कि एक गूगल को और ज़्यादा वो आपकी वेबसाइट को और प्रायोरिटी देगा, क्योंकि लोकली आपका वेबसाइट जो है किसी सर्च इंजन में ऑलरेडी रैंक हुआ है, तो गूगल भी उसको प्रायोरिटी देगा और गूगल भी अपनी वेबसाइट में उसको लोकली रैंक करेगा, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए, आप अपनी वेबसाइट में अगर पॉसिबल हो तो एड्रेस जो है उसी कंट्री का इस्तेमाल कीजिए जिस कंट्री में जो आपकी टारगेटेड कंट्री है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का रैंक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एड्रेस और साथ में फ़ोन नंबर भी अगर पॉसिबल हो तो उसी कंट्री का फ़ोन नंबर इस्तेमाल कीजिए जो आपकी टारगेटेड कंट्री है, ठीक है। ये सब बहुत आसान नहीं है और हो सकता है कि आप इनमें से बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाइए, मगर अगर आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ें कर लीजिएगा इनमें से, गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता रहेगा और ओवरऑल आपकी साइट जो है वो लोकली कंसिडर करेगा और लोकली रैंक करवाएगा, ठीक है। टाइम जोन जो आप इस्तेमाल कीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आप इंटरनेशनल टाइम जोन यूज़ मत कीजिए या यूएस का टाइम जोन यूज़ मत कीजिए। जिस कंट्री में जो टारगेटेड कंट्री आपकी है वहाँ का टाइम जोन अपनी वेबसाइट पे आप यूज़ कीजिए, ठीक है। टाइम जोन के अलावा करेंसी जो आप यूज़ कीजिएगा वहाँ पे डॉलर यूज़ मत कीजिए या रुपी यूज़ मत कीजिए। जिस कंट्री में जो टारगेटेड कंट्री है आपकी, वहाँ पे जो करेंसी चलती है वही करेंसी आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कीजिए। मान लीजिए आपकी कोई शॉपिंग कार्ट है तो वहाँ पे आप प्राइस डॉलर में मत शो कीजिए, बल्कि जो टारगेटेड कंट्री आपकी है उस कंट्री में जो करेंसी चलती है उस करेंसी में आप जो है प्राइस शो कीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, सर्च इंजन को सिग्नल मिलता है कि ये जो वेबसाइट है ये ऑब्वियसली लोकल वेबसाइट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोकल सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं। आप ये सर्च इंजन को सिग्नल देने के लिए कर रहे हैं। आप अगर डॉलर में भी रखिएगा प्राइस जो है अपनी इसका प्रोडक्ट का, तो भी यूज़र्स तो समझ जाएगा, मगर ये सर्च इंजन को सिग्नल देने की वजह से आपसे कहा जा रहा है कि लोकल करेंसी के ऊपर आप प्राइस रखिए और टाइम जोन जो है वो लोकल यूज़ कीजिए, और इसी तरह लिंक आउट जो कीजिए किसी वेबसाइट को तो वो भी लोकल दीजिए। आप हम ये भी तो बोल सकते थे कि आप जो लिंक आउट दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट को पे लिंक आउट कीजिए। जैसे फैशन की बात की तो हम बोल सकते थे कि आप फैशन की विकिपीडिया में आप लिंक आउट कर दीजिए, या वॉग मैगजीन है उसमें आप लिंक आउट कर दीजिए, ठीक है। मगर नहीं, हमने क्या कहा कि लोकली अवेलेबल जो रिसोर्स है उसको आप लिंक आउट कीजिए। इससे क्या होगा कि सर्च इंजन को जो है सिग्नल मिलेगा कि लोकल को ये लिंक आउट कर रहा है, इसके जो लिंक्स बने वो भी लोकल रिसोर्स से बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये बेसिकली एक लोकल वेबसाइट है, तो इसको इस कंट्री में यानी कि लोकली इसको रैंक देना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए कि जो ह्यूमन विजिटर्स आएंगे उनके लिए उनको भी एक फील मिलना चाहिए कि ये वेबसाइट जो है लोकल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप हर कंट्री का अपना अपना एक कल्चर होता है।
हर कंट्री की अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत सी कंट्री में डीप कलर चॉइस किया जाता है, डार्क कलर चॉइस किया जाता है। बहुत सी कंट्री में सिंपल सोबर लाइट कलर्स जो है चॉइस पसंद किया जाता है। बहुत सी कंट्री ऐसी होती है जो ब्राइट कलर को पसंद करती है। तो आपको उस कंट्री में जहाँ पे जो आपकी टारगेट कंट्री है वहाँ पे उसके कल्चर को समझना पड़ेगा कि इस कंट्री में वेबसाइट की कौन सी कलर दे, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए जो उस कंट्री के कल्चर को और उस कंट्री को रिफ्लेक्ट करे। इस तरह का आपका वेबसाइट का जो है लेआउट होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, कलर होना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक है, ताकि यूज़र्स को फील हो कि हाँ हम लोकली वेबसाइट में अभी जो है हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो कीजिए तो आपकी वेबसाइट को ओवरऑल जो है इंटरनेशनल एसईओ या फॉरेन एसईओ में बहुत ज़्यादा रैंकिंग बूस्ट मिलेगी गूगल की तरफ से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।